हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नाल का पान नंबर 12 ट्राई करते हैं। वो क्यूटू को गोद में रखे हुए मीरा के साथ घर में बैठी थी। मीरा हथेलियां गल पर अटकाए उसे देख रही थी, जो कई दिनों से चुप सी थी। मीरा उसे जबरदस्ती बाहर लाई थी। उसे कल से बुखार था तो उसे फ्रेश करने के लिए बाहर ले आई। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद थे। वो बाहर देखती हुई चौंकी। दाएं साइड को कोई पीछे की वे गाड़ी के पास खड़ा था। हुलिया अजीब सा था, ब्लैक पैंट, ब्राउन हाफ स्लीव शर्ट और कान तक आते हुए बाल, सिल्वर ब्रेसलेट पहने। आज दाढ़ी थोड़ी मुद्दत थी जो थोड़ी तक आ रही थी। आंखों को स्याह लेंस से छुपाया गया था। ये कोई और है, वो हल्के से बड़बड़ाई, लेकिन फिर वो सीधी हुई। वो माथे पर बिखरे बाल संवार रहा था। वो सामने एक शख्स को खड़ा था जो उसे कुछ बता रहा था। वो सड़क की बाईं तरफ थे। धूप में चमकते हुए हाथ की पूंछ पर ब्लैक तिल, भला वो कैसे ना पहचानती। वो गाड़ी का डोर खोलते हुए क्यूटू को सीने से लगाए हुए भागी थी उस तरफ। हर्द, हर्द, रुको, कहाँ जा रही हो यार? मीरा भी बौखलाते हुए बोली। वो निकलने लगी थी तभी ट्रैफिक सिग्नल्स खुल गए। पीछे हॉर्न पर हॉर्न बज रहा था। वो गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हुए गाड़ी की स्पीड फुल छोड़ गए थे। उस शख्स के कंधे पर हाथ रखते से अपनी तरफ झटके से मुड़ चुके थे। दूसरे आदमी ने हैरत से इस लड़की को देखा। चिट्टा उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार चुके थे। आसपास से गुजरते हुए लोग रुक गए थे इस लड़की की दलेरी पर। इसी तरह पाकर आते हुए मेहरा भी शौक से रुक गए थे। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, बहुत बड़े टार्जन हो क्या हो? तुम बताओ मुझे। तुम्हें 2 गोलियां लगी थी, कोई मर नहीं गए थे जो शक्ल गुम कर गए थे? ये मनूस शक्ल गुम कर ली। मैं भी कोई मरे नहीं जा रही तुम्हारे लिए, कमीने इंसान, लोफर इंसान, क्रिमिनल इंसान। वो चीख चीख कर बोल रही थी। वो सामने सख्त खड़ा वजूद उसे बस दिखता जा रहा था। मीरा हैरत से होंठों पर उंगलियां रखी हुई हैरत का ये रूप देख रही थी। आखिर कौन था ये इंसान? मीरा उसे देखते हुए सख्त परेशान से सोच रही थी। बोल या भी कुछ बाकी है? वो धीमे से बोला, जहन्नम में जाओ मेरी तरफ से। वो कहते ही पलट कर मीरा की तरफ बढ़ी। रुको, वो पीछे से बोला था। वो रुके, लेकिन पलटी ने। वो धीमे कदम से चलता हुआ उसके सामने आया और हर साइड उठाए हुए तीखी नजर से उसको देखे गए। वो सर झुकाकर उसके चेहरे पर झुका। उससे पहले कि हर्ष पीछे होती, उसकी पेशानी पर होंठ पड़ चुका था। हर्ष ने जजील को 10 गोलियां भी लग जाए ना तो वह हर रहमान से गाफिल नहीं होता। मैं आउट ऑफ कंट्री था, आज ही आया हूँ। वो धीमे से चुका उसके कान में कहता हुआ पलट गया था और हर पलटी थी। वो घर में बैठता हुआ बिना पलटे 2 उंगलियां उसकी तरफ करता हुआ चला गया था और हर हल्के से मुस्कुराते हुए पलटी, फिर मुस्कुराहट सिमटी। मिर्हा आंखें सुखड़े गुस्से से उसे देख रही थी। ये क्या था ये सब? हाँ, और ये कौन है? क्या ये वही था जिसके गाल पर किस किया था माल में तुमने? हर्ष की पढ़ाई नहीं तो। वो सर झुकाए हुए बोले, मतलब जिसके गाल पर किस किया था माल में वो और था और ये और है? मेरा हैरत की जाती से चीख कर बोले, मोटो मुंह बंद करो। वो यही था। उसे ना रूप बदलने का बहुत ही शौक है, लेकिन मैं पहचान लेती हूँ उसे, चाहे बुड़के में ही क्यों ना हो। हर्ष फहर से बोली, कौन है ये पूछा है मैंने। मीरा घर में बैठते हुए तनकर बोली, बॉयफ्रेंड। वो क्यूटू के सर पर थोड़ी रखते हुए बोली, क्या? मीरा चीती उसकी तरफ घूम गई। पागल हो गई हो तुम? घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम बॉयफ्रेंड बनाती फिर रही हो। वो तुम्हें सारी पब्लिक के सामने किस करता है और तुम भी उसे सारी पब्लिक के सामने। ऐसा बॉयफ्रेंड स्टाइल तो मैंने पहली बार देखा है। अगर चाचू जहाजिब और घर में किसी को पता चल गया तो जानती हो ना कि चाचू रहमान इस चीज से कितनी नफरत करते हैं। मीरा सदमे से बोले, मीरा मुझे वो बहुत ही प्यारा लगता है यार, मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकती। मुझे उसकी शक्ल से नहीं, उसकी परछाई से मोहब्बत है। वो परेशानी से बोली, खैर शक्ल तो उसकी कोई प्यारी है भी नहीं, नक्कुश तो नजर नहीं आते, इतनी बड़ी दाढ़ी है, पता नहीं क्या अच्छा लगा है तुम्हें इसमें। मीरा गाड़ी स्टार्ट करते हुए नाक चढ़ाकर बोले और हर्ष मुस्कुराई। हाँ, तो चाहे वो राज का खोजा है, वैसे इसकी शक्ल देखो ना, बेहोश हो जाओ, इतनी भयानक है। देखो मेरा दिल कितना अच्छा है जो ऐसे इंसान से प्यार करता है। हर शरारत से बोले, जिस पर मीरा ने नाक मुंह चढ़ाया था, जैसे कह रही हो बीबी फिर तो तुम्हारा ही हौसला है। और हद गहरा सांस हार्ट करती रात के बारे में सोचने लगी, उफ, यहाँ मुनव्वर मर क्यों नहीं जाता? वो गुस्से से बड़बड़ाई। वो ज्यादातर घर से बाहर रहता था। यह 3 कमरों का अपार्टमेंट था। ओपन एरिया किचन था, छोटा सा लाउंज। माया इसकी छाती को माया उसकी अच्छाई को दिल से गवाह थी कि वो जब से इस घर में आई थी शहरियार मिलक बहुत कम कर रहा था। अगर सामना होता तो वो हाई हेलो करता, उसके करीब से गुजर जाता। भला ऐसे मर्द भी होते हैं? वो घंटू सोई थी। आज सारे फर्श पर से उतर भाग रहा था। उसे देखकर मुस्कुराई। जब बाहर का दरवाजा खटका, वो चौंकी। इस वक्त तो घर नहीं आता, फिर अचानक शायद कोई काम हो। वो सोचती हुई दरवाजे के सामने आई और दरवाजा खोल दिया। वो चौंकी के सामने खड़े अनजान चेहरे को देखकर चौंक तो वो भी गई थी, इसके फ्लैट में एक हसीन लड़की को देखकर। आप कौन है और किससे मिलना है? वो शीश अंग्रेज लबो लहजे में बोली। इन अनपढ़ तो सामने खड़ी 40 साल औरत भी नहीं थी। मैं जो भी हूँ उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ मेरे भतीजे के फ्लैट में क्या कर रही हो? वो और सपाट अंदाज में बोली, जी
मैं माया रॉबर्ट हूँ। वो सिर्फ यही कह सकी जब वो उसे धक्का देती हुई अंदर आई, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने 2 साल बच्चे को खेलते देखकर ये बच्चा, वो मुंह पर हाथ रखकर बड़बड़ाए। माया हैरत से उन्हें देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उर्दू बोल रही थी जिससे माया अनजान थी। वो वहाँ की रहायशी थी, वो यूनान ही रही थी, कहीं ना कहीं गई ना कहीं आई। तभी रफिया बेगम का फोन बजा। वो फोन पर नंबर देखती हुई झट से फोन कान से लगाती हुई रो पड़ी। भाई साहब, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे नाफरमान निकला ये। आपके बेटे ने शादी कर रखी है यहाँ, वो भी एक बेदीन लड़की से। 2-2.5 साल का बेटा है उसका यहाँ, इसलिए तो यहाँ से पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेता था। अरे क्या मुंह दिखाएंगे हम बरादरी को। रफिया बेगम तो शुरू हो गए थे। माया नासमझी से उन्हें बलबला करते हुए देख रही थी। सैम तो नन्हा बच्चा भी गया था। उनकी ऊंची आवाज से वो माया की तरफ बाजू फैलाए हुए रोने लगा था। वो माया सराय से उसे उठाती हुई सीने से लगा गए। आप जल्दी से आ जाए यहाँ, आपने शादी की तैयारियां कर रखी हैं और उसे देखें यहाँ पे शादी करके खुश है, और मेरी बेटी को भी 2 साल से लटकाया हुआ है। उफ, मेरी बेटी तो कहीं की न रही। वो सोफे पर बैठ के रोने लगे थे। ये कपड़े पहन लो बेटा, आज ये बच्चों वाले कपड़े मत पहनना। उसके हुलिया को देखते हुए बोली। वो जो घुटनों तक आते शर्ट और ऊपर नाइट सिल्क की शर्ट पहने, बालों को पोनियों में कैद किए, नाक चढ़ाकर उनके लाए हुए कपड़े देख रही थी। मैं नहीं पहनती, मुझे सूट नहीं करते। मैं बड़ी बड़ी लगती हूँ इन कपड़ों में, जैसे अम्मा भी हो। वो मोबाइल साइड पर रखती हुई कताई से बोले। हर्ट। वो तनबीह लहजे में पुकारी, लेकिन हसबा किसी की तनबीह लहजे का क्या असर। मैं जैसी हूँ ना ऐसे ही रहूंगी, और ऐसे ही मुझे दूसरों को सामने करना होगा। वो दोबारा मोबाइल उठाती हुई डीठ लहजे में बोली थी। वो कंधे झुका के लेट गए। उफ, दिन ब दिन डीठ होती जा रही है, किसी दिन खूब पटाई करूंगी। वो गुस्से से कहते हुए कमरे से निकल गई। वो बिना कोई असर लिए मोबाइल पे गेम्स खेलती रही। जैसे आहान के लिए तैयार होती है मेरी जूती। आया पड़ा मुझसे शादी करने वाला। तुम्हारे तो नस्ल तक को चने ना चुबवा दिए तो हर ना कहना मुझे। देखता कैसे है जैसे साबत निकल गया, बुरी नजर वाला। किसी दिन उसकी नजरों पर पंजे मारूंगी, तभी ये सुधरेगा। मोबाइल साइड पर रखती हुई दांत पीस कर बोलती हुई उठी और कपड़े सबसे पुराना सूट निकाला। फिर वॉशरूम में चले गए। चेंज करके बाहर आई। वो पिंक पजामा जिस पर ब्लैक छोटे छोटे डॉट बने हुए थे, ऊपर शॉर्ट ब्लैक शर्ट जिस पर पिंक बड़े बड़े से डॉट बने हुए थे पहने हुए थी, और बेल्ट लगाकर वो पोनियां करने लगी थी। नीचे पिंक नेकलेस पहने बाहर आ गए। किचन से आज फिर खुशबुएं आ रही थी। तीनों मिलकर बना रही होंगी खाने शाने। बड़ा शौक है ना उन्हें लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का। वो लॉन्च में बैठी हुई ऊंची आवाज से बोले। माँ ने मुंह बनाकर उसको देखा। किसी को खाना खिलाने से स्वाब ही मिलता है ना, लेकिन तुम क्या जानो नेकी स्वाब को। वो बालों को कर्ल करती हुई मुंह बनाती हुई बोले। जिनके पेट बड़े हो ना उनको खिलाने से कोई स्वाब नहीं मिलता माय डियर माँ। अगर नेकी स्वाब को मना है तो किसी भूखे को खाना खिलाओ। आई पड़े मुझे समझाने वाली, कभी खुद कोई नेकी की है। बन सुबह बाहर चली जाती हो। ये जो मोटू पर 4 मन की लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती हो ना, ये क़यामत के दिन काटे जाएंगे, नाखून भी उखाड़ लिए जाएंगे। इस पर रंग बिरंग की पॉलिश करती हो। दूसरी बात, मुझसे जुबान ना चलाया करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना बाल खींच कर गंजी कर दूंगी। आई बड़े स्वाब नेकी कमाने वाले। वो खड़ी होती मुंह पर आई थी तो वो भी बोलती चली गई, और माँ मुंह खोले उसे शौक से देखती रहती। जहन्नम तुम जाओ जो नाजायज एक लफ्ज और कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। माया के बोलती भंवर बंद हो गई थी। उसके सारे बाल उसके हाथों में लेकर मम्मा माँ चलाई। जाओ जिसे बुलाना है ना बुला लो। कमीनी बड़ी नेकी स्वाब का दरस देने चली थी ना नेक बीबी। उसकी कर्ल मशीन पकड़ती वो ऊपर भागी थी। मम्मा माँ ने चलाकर माँ को पुकारा। जब वो भागती हुई किचन से बाहर आई थी। मम्मा मुझे हाथ ने बहुत मारा और गालियां भी निकाली। यहाँ जाते जाते मेरे बाल खींच कर मेरी हेयर कर्ल मशीन ले गई है। वो धुआंधार रोती हुई माँ को बता गई, और माया ने तीखी और जिताती नजर से सफूरा बेगम को देखा। माँ तुमने भी कुछ किया होगा ना, बिला वजह नहीं छेड़ती मेरी बच्ची किसी को, फिर भी पूछती हो। सफूरा बेगम कहती हुई वहां से चली गई थी। हाँ तुम्हारी बेटी तो दूध से दुल्ली हुई है ना, मारिया गुस्से से बड़बड़ाई। मामा उसने मुझे धमकियां भी दी हैं। माँ ने हाँ के गले लगते हुए कहा। बस मेरी बच्ची देख लेती हूँ इस बदजात को। मारिया ने उसके बाद संवारते हुए प्यार से कहा। अशरफ मलक ने बैंक को तसल्ली देखकर शारिया के नंबर पर फ़ोन किया, जो कि हलाफे मामूल बंद था। वह हकीकतन परेशान हुए। फिर इतिहाद एयरलाइन फ़ोन किया। मुझे एक दिन तक यूनान की टिकट चाहिए। वहाँ उनके दोस्त का बेटा जॉब करता था, जिसकी वजह से उन्हें आज रात की टिकट मिल गई। वो लबीज कर लाइबा को आवाज़ लगाने लगे। जी बाबा। लाइबा किताब पकड़ के करीब आती हुई बोली। वो एक खुश शक्ल कम उम्र लड़की थी। बेटा मेरे 2-3 जोड़े पैक कर दो, मैं आज यूनान के लिए निकल रहा हूँ। वो परेशान से बोले। पर बाबा पहले पुप्पो गई भाई को सरप्राइज करने, और अब आप। दाइबा ने हैरत से पूछा। बस बेटा ये ज़रूरी काम आ गया है, मेरा जाना ज़रूरी है। वो लाभ पीछते हुए बोले। बाबा भाई ठीक है ना। वो परेशान से बोली। हाँ बेटा शारिया ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। आप दुआ करना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो।
उसका सर चूमते हुए बोलकर बाहर निकल गए। पीछे वो परेशान से खड़ी रह गई। फिर मोबाइल पर आती किसी की कॉल देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराई। माया उनकी डांट सुनकर अंदर चली गई। वो जजील को सुला कर आई थी। फूफो अभी लॉन्च में पड़े हुए 3 सीटर सोफे पर बैठी हुई थी। वो शारिया को कोस रही थी जिससे वो अनजान था। कहाँ है शारिया? क्या उसे बता दिया तूने बगैरत नस्ल के उसे फोन और बोलो कि उसे क्यों नहीं आ रहा? वो उसे दिखा देती हुई चिल्लाकर बोली। माया परेशान से उन्हें देखती रही। आप क्या बोल रही हैं? वो उलझे हुए लहजे में बोली। जुबान चलाती है मेरे से? अरे रफिया नाम है मेरा। तुझे तो तलाक दिलवा कर जाऊंगी। देखना तुम पता नहीं किसकी औलाद मेरे बेटे पर मार दिया। अरे तुम जैसे लड़की का कौन सा कोई किरदार होता है? वो नफरत से उसका चेहरा देखती हुई बोली थी। माया बेचैनगी से गहरी सांस लेती हुई किचन में चली गई थी। वो कौन सा उनकी बातें समझ रही थी। पहले तो शहरियार भी इस टाइम आ जाता है, लेकिन आज उसने भी देर लगा दी थी। मनव्वर शेराजी की फैमिली लॉन्च में बैठी हुई थी। बाकी सब भी आज घर पर ही थे। सब आपस में खुशी इलाके से बातचीत कर रहे थे। हर सोफे पर आरामदेह सोफे पर हाथ में बैठी हुई कोल्ड ड्रिंक का गिलास पकड़े सबको टकर टकर देख रहे थे। बड़े बड़े होंठ ऊपर चढ़ाए बेजार सी कभी आहान को देख लेती जो रहमान शेराजी से बड़े अदब से बात कर रहा था। पैर दो दो का पियो, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी बच्चों। वो कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए दिल ही दिल में बोली। अस्सलाम वालेकुम। इस तफास पर वो चौंका सीधी हुई। वो सलाम का तो सबसे मुसाफा कर रहा था। उसे जुनैद साहब ने मदऊ किया था, जबकि अहान नफरत से इस हसीन इंसान को देखा जो जहाँ जाता था सब उसको अपने साथ बांध लेते थे। ओह, तो माँ की खुसूसी तैयार इस साहब के लिए थी? अरे मुझे पता नहीं था ना, इसलिए पुराना सूट पहना। वो माँ को लशपश देकर अपने पुराने सूट को देखकर गुस्से से बड़बड़ाई। माँ ने उसकी तरफ बड़े नफासत से कोल्ड ड्रिंक का गिलास पिलाया था और मेकअप ऐसा किया था कि पता ही नहीं लग रहा था। वो जल्द बुन गई। ये मेरे शोर के पीछे पड़ी है चुड़ैल कहीं की। तैयारी देखो जरा, ना मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश है और मुझे सुबह नेकी स्वाब का दर्श दिया जा रहा था। वो कोल्ड ड्रिंक को एक एक घूंट में खत्म करते हुए जले हुए लहजे में बड़बड़ाए। वो कोल्ड ड्रिंक माँ के हाथ से लेकर सामने पड़े शीशे के टेबल पर रख चुका था। वो ब्लैक टू पीस सूट में था जिसकी स्लीव्स कोहनी तक लापरवाही से मोड़ी हुई थी। उसने दिलकश गहरी नीली आंखों से उसको देखा। वो मीरा की बात सुन रही थी। उसने देखने पर हद ने भी उसको देखा, फिर लापरवाही से टांगे सीधी करती माँ को देखने लगी जो बालू का बहुत ही खूबसूरत स्टाइल बनाए हुए थी। उफ, मुझे लगता है मैं इस माँ की बच्ची से जल जल कर फोत ही हो जाऊंगी। वो गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाई। फिर सब खाने के लिए उठ गए। वो नफासत से बिरयानी के छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। बेटा बिरयानी कैसी लगी है? ये मारूफ मेरी बेटी ने बनाई है। उसके हाथ की बिरयानी तो पूरे खानदान में मशहूर है। मारिया बेगम ने अपनी बेटी की तारीफ करनी लाजमी समझी, जबकि माँ ने हल्की सी मुस्कान से माँ को देखकर जिसल को देखा जो बिरयानी का चम्मच मुंह में ले जाता रास्ते में रोक गया था। लेकिन आंटी, बिरयानी तो मैंने आपको बनाते हुए देखा था और हमारी प्यारी माँ का तो चाय के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना। ओह, लगता है आपने सीख ली होगी। वो रह ना सकी थी और मुंह मारिया बेगम की तरफ किया मुस्लिम मुसुमे से बोलती कुछ लोगों को जहर से बुरी लगी थी। और सफूरा ने उसे तनबिया लहजे में पुकारा, जबकि मारिया बेगम को दिल कर रहा था कि इस फितना लड़की को इस दुनिया से ही गुम कर दे। जबकि वो लापरवाही से कांधे झुकाती हुई फ्राइज फिश के टुकड़े अपनी प्लेट में रखने लगी थी। वो बिरयानी की प्लेट पीछे खिसकाता हुआ पानी का गिलास मुंह से लगा गया था। हर फिश बहुत ही रगबत से खा रही थी कि उसकी पसंदीदा डिश थी और जजील अहमद की इतनी नापसंदीदा। होंठ नीम वाक्य भी उसे ताबसे से फिश से इंसाफ करते हुए देख रहा था। उसे ध्यान हटा गया था। उसका दिल खराब होने लगा था, इसलिए वह फोन करने के बहाने डाइनिंग टेबल से उठ गया। भाई को फिश की डिश की सख्त नफरत है। रॉबर्ट मैक्रोनी खाता हुआ हर्ट के कार में क्या गया और हद ने फौक रोके उसे देखा। रॉबिन ने सर हिलाकर अपनी बात की तायद की। वो नाक सुखड़े फिश का आखिरी टुकड़ा मुंह में रख गए। तुम्हारी बाई को ना पसंद है? मुझे नहीं, नकामे इंसान। वो खाती उसके कान में बड़बड़ाए। रॉबिन ने हैरत से उसको देखा जो प्लेट फिनिश करती हुई दूसरा चम्मच पकड़ रही हुई रॉबिन के साथ अब मिक्रोनी के साथ इंसाफ करने लगे थे। न दीदी कहेंगी? रॉबिन ने मुंह बनाते हुए कहा। सेम टू यू, वो तनजिया मुस्कान से बोले। मारिया और मां नफरत से उसे देख रही थी, जबकि अहान स्पार्ट अंदाज में। कुछ देर में चाय कॉफी का दौर चला। माँ, काफ़ी तुमने बनाई है? वो जिसल को काफ़ी देर थी जब वो चाय का घूंट लेते ही बोले पान से बोली। नहीं, माँ सब का घूंट बड़ी कहना गई कि वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। ओह अच्छा, मैं भी कहूँ तुम्हें तो काफ़ी बनानी नहीं आती ना? वो चाय का बड़ा सा घूंट लेते हुए फिर से मसनूई बोले पान से बोले, जबकि वो माँ बेटी और हाजिब से बगैर घूंट पड़ते रह गए। हर चाय पियो ध्यान से। सफूरा बेगम ने उसे घूरते हुए टोका। हर दिन नाक चढ़ाकर रहमान साहब की गोद में सर रखा जो उनके लाड़ पर सर झुकाकर उसे देखने लगे, जबकि जुनैद साहब ने बड़े गौर से उसकी शक्ल देख रहे थे। उसकी शक्ल उन्हें किसी की याद आ गई थी। जजील काफ़ी का घूंट लेता हुआ मुस्कुराती आंखों से इस जल्ली को देख रहा था। तो क्या फैसला है रहमान साहब आपका? मैं चाहता हूँ इसी महीने की कोई डेट रख दें, क्योंकि अगले महीने आहान ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा बिजनेस के सिलसिले में। मुनव्वर साहब ने चाय का सिप लेते हुए रहमान साहब से मतलब की बात की। रहमान साहब ने हाथ को देखा जो नाक चढ़ाए हुए आहान मुनव्वर को देखती थी।
इन्हें बेटी प्यारी थी जो खुद से ज़्यादा, लेकिन उसकी जल्दी शादी कर देना चाहते थे। जजील टांग पर टांग रख के बेटी की नजर से आहान मुनव्वर को देख रहा था। इस महीने की एक रहमान साहब उसकी बारिश सर्द आवाज पर सब उसकी तरफ देखने लगे और हाथ ने भी उसको देखा। क्या मैं आपकी बेटी के लिए प्रपोजल दे सकता हूँ? उसकी बेलचक वापस अब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे और हान ने तो बकायदा नफरत से इसको घूरा था और हर्ट और रपन ने होंठ सकरे। मतलब? रहमान साहब ने हैरत से पूछा। इतनी मुश्किल बात तो नहीं की, फिर भी आपको मतलब समझा देता हूँ। मेरा कोई बड़ा तो है नहीं है, इसलिए मैं खुद आपकी बेटी हर्ट के लिए अपना प्रपोजल पेश करता हूँ। वो बारी हुई लहजे में बोला। बाकी सब तो सांप सूख गया था जैसे, और हर आंखें पार उसको देख रही थी जो इस वक्त सिर्फ रहमान साहब और सफूरा बेगम को देख रहा था। भाई को लगता है कि बेइज्जती करवाने का शौक चढ़ा है आज। रावण बड़बड़ाया। मीरा ने हैरत से उसको देखा। क्या कहा? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, वो जल बुनकर बोला। सॉरी बेटा, लेकिन हम हर्ट का रिश्ता कर चुके हैं, रहमान साहब ने कहा। लेकिन डैड, अभी बाकायदा रिश्ता तो नहीं किया ना? हर्ट जल्दी से बोली, लेकिन सबको तरफ हैरत से देखता पा कर बुड़बुड़ाए। मेरा मतलब था कि रिश्ता तो मंगनी के बाद पक्का होता है ना मीरा? इसे मीरा कहती है, मैंने नहीं। वो जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए सारा इल्जाम मीरा पर डाल गए थे और मीरा बौखलाई, फिर मुस्कुरी से मुस्कुराई सबको देखकर। मारिया और माँ तो हैरत से इस आम शक्ल की चालाक लड़की को देख रही थी। मतलब कहाँ उनकी हसीनो जमील बेटी और कहाँ वो सर जा मुंह फाड़। बेटा, रिश्ता जुबान का होता है और जुबान हम दी जाए तो मंगनी वगैरह अहमियत नहीं रहती। मुनव्वर साहब सपाट अंदाज में बोले। बेटा, मारत हम रिश्ता कर चुके हैं। आहान बेटा से जो हर्द का सेकंड कजन है और मुनव्वर साहब मेरे सेकंड कजन है। रहमान साहब ने शायद किसी इनकार किया। हर्द ने अपने बाप को देखा, देखकर मुंह बनाया। क्या था कि वो जो कहते, चलो बेटा तुम कह रही हो तो तुमसे कर देते हैं, क्यों हट बेटा, और मैं जोर जोर से सर हिला देती। वो सोचती हुई ताजा से रहमान साहब को देखने लगी। आहान ने फाताना नजर से जजील अहमद को देखा। जजील तंजिया मुस्कुराया। रहमान साहब, मैं आपकी बेटी के नाम अपना पूरा बिजनेस समेत तमाम कर्ज रद्द करने को तैयार हूँ। क्या आहान मुनव्वर ऐसा कर सकता है? उसके मुस्कुराती आवाज में कई बात सबको सख्त कर गई थी। और मारिया, माँ, हाजिब, वो तो खुले मुंह से इस आम शिकल की लड़की को हंसते देख रहे थे। मीरा ने हर्ट को देखा जो खुद उस ब्लैक सूट वाले को देख रहे थे। आहान की फैमिली तो हैरसदा रह गई थी। क्या मतलब? सफूरा बेगम बोली। मतलब ये कि मैं आपकी बेटी के नाम आज अभी अपना तमाम बैंक बैलेंस, घर, फैक्ट्रियाँ, मेरा जितना बिजनेस है, सब आपकी बेटी के नाम में अभी करने को तैयार हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ हर्ट रहमान से, क्योंकि मुझे साफ दिल के लोग पसंद है, ना कि मुनाफिक। वो कहता हुआ आहान और माँ को देखता हुआ मुस्कुराया और हान ने सबसे उसे देखा जो कितना बड़ा खिलाड़ी निकला था। क्या हान मुनव्वर अपना तमाम बिजनेस, बैंक बैलेंस हर्ट रहमान के नाम कर सकता है? उसकी मुस्कुराती हुई आवाज आहान मुनव्वर के पसीने छुड़ा गया था और हर जान निसार नजरों से देखते हुए रहमान साहब को देखने लगे जो अपनी बेटी की तरफ देखने लगे थे और हट उनके देखने पर सीरियस सा मुंह बनाती हुई सर झुका गए थे। रहमान साहब हट को देख लेने के बाद आहान को देखने लगे जो खूबसूरत चेहरे से जजील अहमद को देख रहा था जैसे अभी उसे नजरों से कत्ल कर देगा, जबकि उसे मुस्कुराती नजर से देख रहा था जैसे चिढ़ा रहा हो। रहमान, तारीख दे दो, अब हम यहाँ कोई गेम तो खेल नहीं रहे और रिश्तों में पैसा नहीं, हल्लूस और मोहब्बत देखा जाता है, मुनव्वर साहब तुरंत से बोले। रहमान साहब ने सर हिलाकर जजील अहमद को तो देखा जो अभी मुस्कुराकर बाप बेटे को देख रहा था। बहुत अच्छी बात कही मुनव्वर साहब आपने, फिर तो आपको बिना सोचे समझे अपना बिजनेस, घर बार सब हर रहमान का नाम कर देना चाहिए। वो टांग पर टांग रखता हुआ तन से बोला। और रहमान साहब उस पूरा बेगम एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या किया जाए। अगर जदाल का मसला है तो ठीक है, मैं शादी के बाद हर्द के नाम कर दूंगा। आहान ने दांत पीकर ऐसे कहा जैसे बहुत बड़ा एहसान किया हो कहकर, जबकि हाजिब, माँ, मारिया, वो तीनों हैरत से हर्द को देख रहे थे कि भला इस लड़की में ऐसा क्या है तो ये दोनों अपनी जिंदगी भर की कमाई इस आम से लड़की पर लौटाने को तैयार है। माँ धुआंधार चेहरे से जजील अहमद को देख रही थी। हर दिन दांत पीस कर इस मनुष्य शक्ल वाले को देखा जो हाम हुआ पीछे ही पड़ गया था। लेकिन शादी के बाद की बात तो यहाँ नहीं हो रही। मैं अपने वकील को फोन करता हूँ, उसके आते ही सब कुछ हर्द रहमान के नाम करने को तैयार हूँ। क्या तुम रेडी हो? हर्द रहमान के नाम सब कुछ करने को बस पार्ट लहजे में बोलता हुआ आहान मुनव्वर को जहर लगा। और रहमान साहब, आपको अपनी बेटी के फ्यूचर को देखना चाहिए। जिससे इसकी नज़र जायदाद की अहमियत हो, उसकी नज़र में बीवी और दूसरे रिश्तों की खास अहमियत नहीं होती। वो बोला, जबकि आहान उठता हुआ उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा। उसके गिरेबान में हाथ डालता हुआ वो फनकारा। क्या चाहते हो जजील अहमद? जिस तरह हर बड़ा मुझसे मेरी बिजनेस डील छीनने आए हो, क्या इस दफा मेरी मंगेतर पर हाथ साफ करना चाहती हो? जाली पेपर बनवा कर आहान मुनव्वर इंतहाई गुस्से से बोला। वो मुस्कुराता हुआ अपने गिरेबान पर उसके हाथों को देता हुआ खड़ा हुआ। कौन थी मंगेतर? और अगर मंगेतर है भी तो मुझे नहीं लगता ये इतना पायदार रिश्ता होता है जो कि तोड़ा नहीं जाता। वो उसके हाथ गिरेबान से जगते हुए बोला। और आहान नफरत से मुंह पीछते हुए उसे देखता रहा। वो जाली नहीं, असली पेपर बनवाऊंगा। आहान मुनव्वर, अभी मेरा वकील आएगा, सबके सामने हर्द रहमान का नाम सब कुछ करेगा। पेपर्स आप सब कुछ किसी भी अदालत में चेक करवा सकते हैं, आई डोंट माइंड। उसकी तरफ देखता हुआ बोलता हुआ रहमान साहब की तरफ बढ़ा जो कि हर्षदा से खड़े थे
اور عمران صاحب آپ کی بیٹی کو میں جانتا نہیں، لیکن میں یہاں 1-2 دن ان سے یہاں پہ مل چکا ہوں۔ وہ بہت ہی صاف دل کے مالک ہیں جو مجھے بہت ہی اپیل کی ان کی کوالٹی، ورنہ آج کل ایسے لوگ نہیں ملتے۔ اور دوسری بات، آپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہتر سوچنا چاہیے۔ آپ سمجھدار ہیں، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہوا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔